बच्चों, आज निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हम दो टॉपिकों में पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो पहले टॉपिक में यही हुआ था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि पहला बिंदु x1 y1 दूसरा बिंदु x2 y2 हो तो उनके बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट होता है। फिर दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े कि एक रेखाखंड के अंत में कहीं बिंदु है तो उस बिंदु का निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 होता है जब वह अंत विभाजित करता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y/2 ये निर्देशांक होते हैं। आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र का निगमन करेंगे हम। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालना जानते भी हैं, उसी तरह हम यहाँ भी निकाल लेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित कैसे होता है, देखिए याद कर लीजिए। पेन और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ साथ अगर लिखेंगे तो आपको यह बहुत ही आसानी से आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालते समय हमारा उत्तर प्लस या माइनस जो भी आता है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है। उसको हम लोग देखिए तो क्या होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2। देखिए ब्रैकेट में x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, इस तरह 3 बार लिख लीजिए और इसको चक्रीय क्रम में लिख दीजिए। 1 2 3 भर दीजिए। 1 2 3 यहां शुरू किए। 1 2 3 2 3 1 2 3 1 यानी 2 3 1। अब फिर यहाँ 3 से शुरू करते हैं। 3 1 2 3 1 2। इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू हाफ 1/2 बड़े कोष्टक में x1 छोटे कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी को जब खोलते हैं तो इसको हम xy प्लस xy प्लस xy एक बार ऐसे लिख देते हैं, माइनस इसी को yx प्लस yx प्लस yx ऐसे लिख लेते हैं। फिर हम 12 23 31 12 23 31 फिर इसी तरह 12 23 31 इस तरह यह सूत्र होता है। इसी सूत्र का हम निगमन करेंगे। मान लेते हैं कोई x o x डैश और y o y डैश ये निर्देशांक में किसी कार्तीय तल में बिंदु a b c है जो एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये सररेख नहीं है, एक सीधी रेखा में नहीं है। अगर सीधी रेखा में होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो हम a का निर्देशांक x1 y1 यहां से, b का निर्देशांक x2 y2 और c का निर्देशांक हम x3 y3 ले लेते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये समलंब है, समलंब ए एम एन सी। तो चतुर्भुज ए एम एन सी, देखिए ए एम एन सी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज सी एन एल बी का क्षेत्रफल, चतुर्भुज सी एन एल बी का क्षेत्रफल माइनस
यानी ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल को हम जोड़ दिए, इसमें से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें ये आसानी से निकल जाता है। तो ये होता है माइनस चतुर्भुज AMLB का क्षेत्रफल, AMLB का क्षेत्रफल। और इसके लिए हम ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है समूह भुजाओं के समांतर भुजाओं का योग बटे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बटे 2। तो इस सूत्र लगाते हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यदि चतुर्भुज 1/2 HA+B, यानी समांतर भुजाओं के बीच की समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, ये है सूत्र। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। AMNC तो AM ये हो जाएगा 1/2 AM धन CN गुणे MN प्लस ये CN 1/2 ले लें, 1/2 CN प्लस BL गुणे इनके बीच की दूरी NL माइनस चतुर्भुज AMLB का क्षेत्रफल है AM प्लस BL गुणे ML। अब इसी को हल हम कर देंगे तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां पर हम लेते हैं इसको, हम क्षेत्रफल को हम इस सिंबल से लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, इसको मिटा दे रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। देखिए बाहर ले लेते हैं, सब में है 1/2, बाहर ले लिए, यहां से यहां से यहां से। अब यहां देखिए यमयन ये देखिए ये दूरी यमयन है, ये x1 है, और OM दूरी जो है यहां x3 है, और ये दूरी x2 है, यहां से ये x2 है। तो ये लिख देते हैं 1/2 AM धन CN, AM y1। पहले हम इसको ले यमयन का मान रख दें, यमयन का मान हम लेंगे, यमयन का मान हो जाएगा x3 माइनस x1, और AM धन CN यानी y1 प्लस y3 प्लस इसी तरह CNLB, तो ये दूरी है NL है, x2 माइनस x3, और ये दूरी है y3 प्लस y2, माइनस
ये दूरी है AM, ये ML यानी ML x2 माइनस x1 माइनस, यहाँ माइनस, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ये है ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ भी 1/2 लिख ही देते हैं, ये यहाँ बंद कर देते हैं, माइनस ये क्या लिखना है यहाँ पर ML x2 माइनस x1 और ये दूरी ले लेते हैं, ये दूरी AM यानी y1 प्लस y2 इसको हम क्रम में कर लेते हैं। जैसे हम इसको हल कर लेते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1y1 माइनस x1y3, ये टूट गया, यहाँ पर प्लस x2y3 प्लस x2y2 माइनस x3y3 माइनस x3y2, ये इसमें हो गया माइनस, हम 1/2 बाहर ले रहे हैं, यहाँ पर फिर यहाँ से x2y1 प्लस x2y2 माइनस x1y1 माइनस x1y2, ये इस तरह हो जाएगा 2 बार। ये यहाँ से गुणा किए हैं x2y1 प्लस x2y2 माइनस x1y1 माइनस, गुणा चेक कर लीजिए, यहाँ से गुणा x3y1 प्लस x3y3 ये सही है, माइनस x1y1 ये सही है, माइनस x1y3 ये सही है, प्लस x2y3 और इसका गुणा इसमें करते हैं x2y2 ये हो जाए प्लस माइनस x3y3 माइनस x3y2, इसको हम खोल लेते हैं फिर से, तो ये हो जाता है 1/2 x3y1 प्लस x3y3 माइनस x1y1 माइनस x1y3 प्लस x2y3 प्लस x2y2 माइनस x3y3 माइनस x3y2 माइनस x2y1 माइनस x2y2 प्लस x1y1 प्लस x1y2। देखिए इसमें कुछ कट जाएगा, यहाँ पर x1y1 माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर x3y3 प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर x2y2 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इस तरह हम ले लेते हैं 1/2, हम x1 कामन ले लेते हैं, x1 कामन ले रहे हैं, x1 कामन लेने पर x1 कहाँ है, x1 देखिए यहाँ है, x1 है तो ब्रैकेट में y2 और x1 कहाँ है, x1 हमारा यहाँ पर माइनस ये y3 प्लस हम x2 कामन लेते हैं, x2 कामन लेते हैं तो x2 हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ हो जाएगा y3 यहाँ पर माइनस y1, अब प्लस हम x3 कामन लेते हैं, x3 कामन लेते हैं तो x3 एक यहाँ बच गया है, यहाँ बच गया है, तो ये y1 माइनस y2 ये है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया। सूत्र के लिए बता चुके हैं। इसी सूत्र को x1 यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको हम चाहें तो 1/2 हम फिर से बता दे रहे हैं, x y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर x लिखिए, y माइनस वाई लिखिए, फिर x लिखिए, y माइनस वाई लिखिए, फिर 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, इस तरह हो जाएगा। चक्रीय क्रम में त्रिभुज क्षेत्रफल है। इसी को हम फिर से खोल देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ से x1 y2 प्लस x2 प्लस वाला एक साथ लिख देते हैं, प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। ये हो गया 12 23 31 माइनस, फिर इसी का उल्टा लिखते y1 x2 y1 x2 प्लस y2 x3 माइनस वाला यहाँ पर प्लस y3 x1, यानी ये सूत्र भी हम लिख लेंगे। अब इन दोनों सूत्र में जो सुविधा हो उसकी मदद से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र भाई डेल्टा बराबर 1/2 x y माइनस वाई प्लस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 लिखकर आप सवाल करते हैं। एक एक सवाल देखते हैं हम लोग, एक ही क्वेश्चन लेकर चलते हैं, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों का निर्देशांक यह है 2 1 4 5 और 6 3 है। तो हल हम जानते हैं कि सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र है 1/2 लिख दिए। क्या लिखेंगे बताइए भाई? तो हम ब्रैकेट में x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई लिख लेते हैं, फिर 12 एक यहाँ इस तरह बना लेते हैं, 1 2 3 इसी क्रम में लिख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1, फिर यहाँ 3 1 2 नोट कर देते हैं और यही मान यहाँ पर लिख देंगे, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 मान रख दीजिए। 1/2 हो गया यहाँ पर x1 2 y2 माइनस y2 5 माइनस 3 5 माइनस 3 प्लस x2 का मान यहाँ 4 है, 4 लिखे, y3 माइनस y3 का मान 3 है, 3 माइनस 1 y3 का मान 3 है, y1 का मान 1 है और प्लस x3 का मान जो है यहाँ 6 है और y1 माइनस y2 y1 1 माइनस 5 तो ये हो जाता है 1/2, यहाँ पर 2 गुणे
5 में से 3 2 प्लस 4 गुणे 3 में से गया 2 प्लस 6 गुणे 1 में से -4, तो ये हो जाएगा 1/2 4 प्लस 8 -24, तो ये हो जाएगा 8 4 12, यानी 1/2, ये आ जाएगा 8 4 12 -24, 12 - 24, ये आ जाएगा -12/2 = -6। अब देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल -6 आ गया, तो जो एरिया जो लिया जाता है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ये बात बता चुके हैं। जब प्लस माइनस कुछ भी एरिया आएगा हमेशा इसको पॉजिटिव कर देंगे, तो एक तरह से मार हो जाता है। तो अतः लिख देंगे, माइनस चिन्ह हटा देंगे उत्तर लिखते समय। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल = 6 वर्ग मात्रक। हम समझते होंगे, हम समझ रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक छोटा पॉइंट इसमें और है, ये संरेख जब त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज संरेख यानी कि एक लाइन में हो जाएगा, तो तीनों पॉइंट ए बी सी एक सीध में हो जाएंगे। जैसे ए है, बी है, यहाँ ए है, बी है, सी यहां न होकर ये यहां आ जाए, एक लाइन में हो जाए, ये सी हो गया। इसको कहते हैं कोलिनियर यानी संरेख। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां पर होगा संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाए, क्योंकि पॉइंट एक लाइन में हो जाएगी तो एक सीधी रेखा होगा और एक क्षेत्रफल 0 होगा, इसलिए ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 0 और इसका मान हो जाएगा, यही मान रख देते हैं, यानी x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर ये जो है बराबर 0 हो जाएगा। ये संरेख का सूत्र है। ये जो है संरेख होने का सूत्र है। इस पर भी एक आध सवाल कर लिया सकता है, किया जाए। चलिए एक सवाल कर लेते हैं इस पर। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन ये है, दिखाइए कि, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, सारे बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड है, सब में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि दिखाइए बिंदु ए XY B14 B14 और C जो है -25 संरेख है, तो दिखाइए कि x + 3y = 30। तो वही है, तो त्रिभुज तीनों बिंदु ए बी सी संरेख हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी 1/2 x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y बराबर 0, यानी 1 2 3
2 3 1 3 1 2 इक्वल टू 0 या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब मान रख दीजिए, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। मान रख देते हैं, x1 का मान है x y2 माइनस y3, y2 4 माइनस 5 प्लस x2 का मान है 1, y3 माइनस y3 5 माइनस y1 y प्लस x3 का मान -2 देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है इसलिए ध्यान देना, -2 y1 माइनस y2, y1 का मान y ब्रैकेट में y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसी को हल कर लीजिए तो यहाँ 4 तो ये माइनस x हो जाएगा, 4 में से 5 घटाएंगे -1 होगा, x प्लस यहाँ 1 का गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, अब माइनस y हो जाएगा, माइनस यहाँ 2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -x माइनस 3y 8 5 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या माइनस कामन ले लेते हैं तो माइनस कामन ले लेंगे तो x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यही देखिए सिद्ध करना है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह हम बहुत से प्रश्नों को हल कर लेंगे। जब मेरा अगला लेक्चर आएगा तो उस लेक्चर में आपको बुक की या जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तब तक आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, भेज दीजिए। कल जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें सारे हल को दिया जाएगा। आप खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जहाँ कमी महसूस होगी कि सर ये चीज़ हमें जो है नहीं, उसको थोड़ा सा फोकस करिए, तो मैं फोकस करूँगा और ध्यान दूंगा। आपके सारे प्रश्नों का आराम से जवाब दिया जाएगा और ये ऐसा बताया जाएगा कि आपको समझ में अवश्य आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारा वीडियो देखते रहिए।